बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो हमने पढ़ना है ना वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 18 का। वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सही है। आज जो चीज़ आपने डिस्कस करनी है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जैसा कि आपको पता है कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसमें जो सिस्टम होता है वो आर्गन पे मुश्तमिल होता है। तो अगर इसमें हम आर्गन देखें तो हमारे पास आर्गन कौन कौन से होंगे। हमारे पास जो है इसमें पहला है उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें जो पहला ऑर्गन है वो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को देखें बच्चे तो इसमें हमारे पास जो होगा वो कौन सी चीज़ है, वो आती है पेयर ऑफ ओवरीज। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इसमें क्या आता है, पेयर ऑफ ओवरीज। अगर हम इसका लेट्स से दूसरा ऑर्गन देखें, दूसरा कंपोनेंट देखें तो ओवरी जो है वो ओपन होती है किसके अंदर, वो ओपन होती है ओविडक्ट के अंदर। ओवरी जाकर ओपन होती है ओविडक्ट के अंदर, जिसका दूसरा नाम है फिलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फिलोपियन ट्यूब। अब अगर हम इसमें तीसरा ऑर्गन देखें तो तीसरा ऑर्गन जो है डियर स्टूडेंट वो कौन सा होगा, वो होगा हमारे पास यूट्रस। और लास्ट पे जो है वो हमारे पास यूट्रस जो है वो ओपन होती है वेजेना में थ्रू विच स्ट्रक्चर, दैट इज सर्विक्स। और लास्ट पे जो है वो आ जाएगा हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटेल, या जिसको आप क्या कहते हो, जिसे आप कहते हो वेजिना। सही है। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें तो इसमें जो ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं भला, वो पेयर ऑफ ओवरीज विच ओपन इनटू द ओविडक्ट, देन यूट्रस, सर्विक्स और वेजिना। अच्छा, अब अगर हम किसको देखें, इसमें सबसे पहले जो है हम डिस्कस कर लेते हैं कौन सी चीज़ को, वो है हमारे पास ओवरीज। सही है। तो अगर ह्यूमन फीमेल के अंदर हम देखें तो हमारे पास क्या आता है, हम कहते हैं कि हमारे पास है अ पेयर ऑफ ओवरीज। सही है। सस्पेंडेड, ये जो होता है ना मौलिक होता है, सस्पेंडेड होता है इन लोअर एब्डोमेन, या आप इसको कह सकते हो लोअर एब्डोमिनल कैविटी। सही है जी। इन पेल्विक रीजन। तो हमारे पास ह्यूमन में पेल्विक रीजन के अंदर लोअर एब्डोमेन में जो पेयर ऑफ ओवरी है वो हमारे पास सस्पेंडेड फॉर्म में होता है। अच्छा, जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे तो वो हमारे पास क्या था, टेस्टिस, वो आउटसाइड द बॉडी था। ये जो है विद इन द बॉडी है, बिकॉज इसमें जो होगी ना हमारे पास कौन सी चीज़, फीमेल गैमेट्स, दैट इज एग प्रोडक्शन। तो ये जो एग प्रोडक्शन है, इस एग प्रोडक्शन की जो मैचुरेशन है, इट डज नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक टेम्परेचर बिकॉज। और जो अब आपने बात की थी स्पर्म की, तो स्पर्म के लिए जो टेम्परेचर था वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड वो लेस था किसके निस्बत, बनिस्बत बॉडी टेम्परेचर के। तो इसलिए ये विद इन द बॉडी होता है, तो बॉडी टेम्परेचर पे भी इनकी मैचुरेशन जो है वो हो जाती है। अब मज़ीद इसको आगे जाने की बजाय हम कह देते हैं कि हमारे पास जो है ना ये पेयर ऑफ ओवरी होगा। ये जो है हमारे पास क्या है, ओवरी है। अगर इस ओवरी की लेट्स से आप बात करो किसकी, शेप की, तो ऑलमोस्ट ये जो है वो किस शेप का होगा, ओवल शेप की होगी। और जब हम बात करते हैं किसकी,
इसके साइज की। इन केस ऑफ ह्यूमन तो ये एक बड़े ग्रेप के साइज की होगी, या आप इसको क्या कह सकते हो, एलिमेंट साइज। ये क्या होगा, ये एलिमेंट साइज भी इसका हो सकता है। और डायमेंशन देखें तो ऑलमोस्ट ये 3 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर जो होती है वो क्या होती है, वो लार्ज होती है। तो पेयर ऑफ ओवरी होगा, एक ओवरी आप इधर बना लें, दूसरी जो है आप इस साइड पे क्या कर लें, मेंशन कर लें। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास जो है ना इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। बेसिकली ये हमारे पास लिगामेंट्स होते हैं। ये जो आप ड्रा कर रहे हो ये कौन सी चीज़ होती है, ये हमारे पास ये लिगामेंट्स होते हैं। अब इन लिगामेंट्स को अगर देखें तो इनका जो नाम है वो है हमारे पास, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मीजोवेरियम। सही है। अब ये जो मीजोवेरियम है ये क्या करते हैं, ये ओवरी को क्या करते हैं, सस्पेंडेड फॉर्म में रखते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि ये ओवरी को अटैच करवाते हैं किसके साथ, बॉडी वॉल के साथ। अब ओवरी जो है ये इधर भी होगा और दूसरी ओवरी में भी ऐसे ही होगा। सर ये जो है हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास होगा मीजोवेरियम। तो मोस्टली ये जो होते हैं हमारे पास ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है जी, और ये ब्रॉड होते हैं थोड़े से। और अगर हम इनकी नेचर देखें तो ये क्या होते हैं, ये लिगामेंट्स होते हैं, मतलब कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। अब ओवरी जो है, ओवरी जाकर ओपन होती है, एक हमारे पास स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास, जब हम फिलोपियन ट्यूब बनाते हैं तो आप इसको यूँ ड्रा कर लें कि ये जो है हमारे पास फिलोपियन ट्यूब के देयर आर 3 to 4 पार्ट। ये जो है हमारे पास फिलोपियन ट्यूब है। तो इस फिलोपियन ट्यूब को आप ऐसे हम ड्रा कर लेते हैं कि यहाँ पे भी ये ऐसे आप इसको ड्रा कर लो। एक तो होगा इसका ये ब्रॉड फनल शेप पार्ट, ये वाला, सही है। ये जो होगा हमारे पास ब्रॉड फनल शेप जो होगा पोर्शन, ये वाला, ऐसे इसको ड्रा कर लेना। तो सबसे पहले तो देखें तो ये फिलोपियन ट्यूब का ये वाला जो एंड है, तो यू कैन से ये जो है हमारे पास फिलोपियन ट्यूब का ओपनिंग है। तो इस ओपनिंग को जैसा कि आप जानते हैं क्या कहेंगे हम, ऑस्टिया, और सिंगल है तो ऑस्टियम। अब इस ऑस्टियम के अंदर हमारे पास फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं, ऐसे कि ये जो ओवरी है इससे क्या होगा, एग प्रोड्यूस होगा, और एग जब वो फिलोपियन ट्यूब में एंटर होगा तो चांसेस हैं कि ये एग जो है वो ना फॉल ऑफ हो जाए। तो इस फॉल ऑफ से इसको रोकने के लिए ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे हमारे पास ये वाले, तो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फिम्ब्री। तो ये जो फिम्ब्री है ये इस एग को या ओवम को क्या करेगा, एग की कलेक्शन करता है। भला किधर करता है, फिलोपियन ट्यूब में। सही जी, ये जो है एग की कलेक्शन करता है। अब इसके बाद ये जो फिलोपियन ट्यूब का ये ब्रॉड फेस है, ये वाला थोड़ा सा फनल शेप है। आप इसको क्या बोलते हो, आप इसको बोलते हो इनफेंडिबुलम। ये जो होगा ये होगा हमारे पास इनफेंडिबुलम। तो इट इज द पार्ट विच अटैच द फिलोपियन ट्यूब विद द ऑस्टियम कह सकते हो या फिम्ब्री। उसके पास जो है ये वाला, ये जो नैरो ट्यूब सी बन रही है, लॉन्ग ट्यूब सी है, इट इज द सेकेंड पोर्शन ऑफ द फिलोपियन ट्यूब। इस सेकेंड पोर्शन ऑफ द फिलोपियन ट्यूब को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अस्थमस। सही है। और ये जो लास्ट पे ब्रॉड फेस है ये वाला, थोड़ा सा ये वाला पोर्शन, तो इस पोर्शन को आप क्या बोलोगे, ये होगा हमारे पास फंडस, या फंडिक पोर्शन बोल दो, ये होगा फंडस। सही हो गया। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो दूसरा पोर्शन आप लिख रही हो कौन सा, ये जो है हमारे पास है
फेलोपियन ट्यूब। तो ये फेलोपियन ट्यूब ही एक्चुअली वो प्लेस है, वो जगह है बच्चे जहाँ पे क्या होती है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। यही वो जगह है जहाँ पे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। अब इसके बाद देखें तो हमारे पास जो है वो तीसरा पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, ये वाला। इस तीसरे पोर्शन को अगर हम इसकी शेप देखें तो जिस तरह इन्वर्टेड पेयर नहीं होता, आपके पास पेयर हो और उस पेयर को हम क्या कर दें, उस पेयर को हम बना दें इन्वर्टेड शेप में, ये इस तरह है। तो हमारे पास पेयर ही, इस पेयर को आप क्या बना दें, ऐसे इन्वर्टेड शेप में बना दें ऐसे। तो ये जो इन्वर्टेड पेयर शेप स्ट्रक्चर है, ये वाला पोर्शन, ये जो आपने ड्रा किया है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या देते हैं, ये जो होगा हमारे पास, ये वाला पोर्शन होगा यूट्रस। डियर स्टूडेंट, ये वाला है यूट्रस। तो इसका मतलब ये है कि यूट्रस वो जगह है जहाँ पे क्या होती है, जहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है। यूट्रस इज द पार्ट वेयर इम्प्लांटेशन अकर। अगर हम यूट्रस को देखें तो यूट्रस का स्ट्रक्चर आप देखें तो ये ना इसमें 3 लेयर होती है। ये जो होती है सबसे आउटर लेयर होती है, ये वाली, इट इज द लेयर ऑफ यूट्रस। ये जो सबसे आउटर लेयर है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मैट्रम, ये होगा। और ये हाईली क्या होती है, ये जो होती है, ये होती है हमारे पास फैब्रिस होती है। तो ये जो सबसे आउटर लेयर है किसकी भला, यूट्रस की, ये पेरिओस्टियम है। इसके बाद जो होती है वो हमारे पास सेकंड लेयर होती है, वो थोड़ी सी क्या होगी भला, थिक होगी। ये वाली जो होगी ये हमारे पास थोड़ी सी थिक लेयर है, और ये हमारे पास कौन सी लेयर है, ये हमारे पास सेकंड लेयर है। तो ये जो सेकंड लेयर ऑफ यूट्रस है, दिस सेकंड लेयर ऑफ यूट्रस इज नोन एज मायोमेट्रम। मायो जैसा कि आप स्टूडेंट जानते हैं, मायो का क्या मतलब होता है, मायो का मतलब होता है मसल। तो ये जो होगी ये हमारे पास क्या है, ये हाईली मस्कुलर होती है, सही है। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम सबसे इनर मोस्ट लेयर देखें तो जो यूट्रस की सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं एंडोमेटीरियम। और ये जो एंडोमेटीरियम होती है ये कभी भी स्मूथ फॉर्म में नहीं होती। ये जो है ये हमारे पास किसमें, इसमें फोल्डिंग होती है। जिस तरह वो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये थोड़ी सी फोल्डेड होती है, ये वाली जो होती है फोल्डेड होती है, फोल्डेड लेयर। तो इस फोल्डेड लेयर को हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं, ये होगा हमारे पास एंडोमेट्रम। ये जो होगा एंडोमेट्रम होगा। तो इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो यूट्रस है, ये यूट्रस जाकर ओपन होती है आगे नेक्स्ट पोर्शन में। इस नेक्स्ट पोर्शन को जो है वो हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं, ये होगा हमारे पास सर्विक्स। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है हमारे पास सर्विक्स। तो सर्विक्स एक्ट जस्ट एज अ कैनाल, एज अ ट्यूब फॉर द पैसेजेस ऑफ स्पर्म्स। अब सर्विक्स के नीचे जो होता है यहाँ पे, वो होता है हमारे पास ये वाला, इसे हम कहते हैं, ये होगा हमारे पास वेजेना। अब वेजेना की जो ओपनिंग होती है वो क्या होती है, वो होता है जस्ट एज अ स्लिट। इसको हम कहते हैं वेजेनल ओपनिंग, कह दो आपकी मर्जी। या फिर इसका दूसरा नाम जो है, उसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम जो होगा वो होगा हमारे पास बर्थ कैनाल, सही है जी। अब
इसको अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास सर्विक्स थी, इस सर्विक्स के ऊपर एक ऐसे वॉल्व सा लगा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल ऑरिफस, और यहाँ पे जो होगा ये हमारे पास होगा एक्सटर्नल ऑरिफस। ठीक है, तो हमें ये कहा है कि हमारे पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है स्टूडेंट, उसमें अगर आप आर्गन देखो तो प्राइमरी सेक्स आर्गन जिसमें क्या आ जाता है, पेयर ऑफ ओवरीज आ जाता है, ओविडक्ट है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजिना है। ओवरी देखें तो पेयर ऑफ ओवरीज लाइज विद इन द बॉडी कैविटी, सस्पेंडेड फॉर्म में होता है, और इसे सस्पेंडेड फॉर्म में कौन रखता है, वो आपने बोला है मीजोवेरियम। सही, मीजोवेरियम एक्चुअली क्या होते हैं, ये एक्चुअली होते हैं ट्रांसपेरेंट ब्रॉड लिगामेंट्स होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास फिलोपियन ट्यूब आ जाता है, इसकी इनर पोर्शन जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसे आप क्या कहते हो, फिम्बरी कहते हो। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी और इम्प्लांटेशन जो है वो जाकर किस में होती है, वो होती है डियर स्टूडेंट यूट्रस में। और यहाँ पे जिसका लास्ट पोर्शन है, उस लास्ट पोर्शन को आप क्या कहते हो, उस लास्ट पोर्शन को आप कहते हो वेजिना। नेक्स्ट टाइम जो है वो इंशाल्लाह हम फीमेल जो है वो रिप्रोडक्टिव साइकिल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।